आज ये कथा हम जो है नैमिसारण क्षेत्र से शुरुआत करते हैं कि ये कथा कहां से और कैसे शुरू हो रही है। पहला श्लोक हमने कहा तो नैमिसारण क्षेत्र में 88,000 संत जन ऋषि बैठे हैं, जहां से ये कथा प्रारंभ हो रही है। उद्गम 88,000 संत जन बैठे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो संत जन कोई छोटे मोटे साधु नहीं, उनके जीवन में जाने कितने युग बदल गए। इतनी बड़ी बड़ी उम्र के ऋषि बैठे, एक जगह 88,000। अभी तो एक जगह दो साधु नहीं बैठ सकते, लेकिन उस समय 88,000 एक साथ बैठे। और एक एक ऋषि की लंबी उम्र इतनी बताई जाती है कि उनके जीवन में ब्रह्मा भी बदल गए। इंद्र तो छोड़िए, ब्रह्मा बदल गए, लेकिन उनका काम क्या है, वो करते क्या में बैठे बैठे? उनका काम केवल एक ही है, एक किसी को कथावाचक बना देना और सभी का कथा सुनो। जीवन में कोई दूसरा काम नहीं करना। इन कानों को कथा सुनने की आदत पड़ जाए ना, तो इससे बड़ा सदुपयोग कोई है नहीं कानों का। ये तो भलाई बुराई में लगे हुए, जरा करो, लेकिन ये परमात्मा की कथा में लग गए, वही तो कान है। नैमिसारण क्षेत्र में 88,000 साधु और इतने बड़े बड़े विद्वान के स्वयं कथावाचक हैं। कभी किसी को कथावाचक बना दिया और श्रोता बन के बैठ के भगवान की कथा सुन रहे। क्योंकि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग एहि भवन समाना। जिन कानों ने भगवान की कथा नहीं सुनी, वह कान तो सर्प के बिले के समान मानेगा। अब बताइए, आप इन कानों को, इन श्रवण को सर्प का गड्ढा बनाओगे या भगवान का मंदिर है जी? ये श्रवण इंद्रिय है, इससे परमात्मा की कथा सुनी। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, वो तो कान चूहे के गड्ढे के समान, सर्प के बिले के समान है। हमारा बड़े बड़े ऋषि मुनि, इनसे ज्यादा ज्ञानी तो हम नहीं हो सकते। इनका मूल लाभ यही है कि जीवन में केवल सबसे बड़ा कोई उत्तम कोई चीज है तो वो कथा है। किसी ने कहा सबसे बड़ा कौन, किसी ने कहा सबसे बड़े भगवान, किसी ने कहा उनसे बड़ा कौन, बोले भगवान ने कहा है उनसे बड़े साधु होते। भगवान कहते हैं मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि। भगवान से बड़े, अच्छी बात है, लेकिन संत से भगवंत से भी बड़ा कोई और, बोले है संत से भगवंत से बड़ी कथा है। जो संत और भगवंत के बारे में बताती है, जो संत और भगवंत से प्रेम कराती है, वह कथा से बड़ा कौन है? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। इन कानों का मूल उद्देश्य है केवल भगवान की कथा सुनना। आगे कथा आएगी और आना है तो या तो भगवान की कथा में लगाना है, और भलाई भलाई से तो बिल्कुल ही दूर रखना है। यही कथा का मैंने कहा ना, कथा को बिठाना भी है। ऐसा नहीं कि सुनना, सुनी हुई चीज तो इधर से इधर निकल जाती है, इसको तो अंदर ले जाना, इसको तो बिठाना है शब्दों को। तो महाराज, हमारे कानों का सही प्रयोग है जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। 88,000 संत जन बैठे, उनका नियम है केवल कथा सुनना। लेकिन आज उनकी मंडली के मध्य में श्री सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी कौन है? बोले ये व्यास जी के शिष्य हैं। उम्र केवल अभी 20 वर्ष की है, छोटे से। लेकिन महाराज जैसे ही 88,000 संतों में प्रवेश किया, सब उठ करके खड़े हो गए उनको देख के। उन्होंने सोचा मुझसे अपराध बन गया कोई, लगता है इतने बड़े बड़े ऋषियों के बीच में मैं आ गया तो ये नाराज होकर के कहीं मुझे मारे पीटे नहीं और कहीं मुझसे उल्टा सीधा ना बोले। हाथ जोड़ के खड़े हो गए सूत जी, कुछ गलती हो गई महाराज। आप सभी मुझे देख करके अचानक खड़े हो गए। ऋषि बोले तुम्हें देख करके हम नहीं खड़े हुए। हे ऋषिवर, शास्त्र कहता है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा।
ऋषि कहते हैं, बोले कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन एक बात कहें, इन तीन चीजों का कुछ भी बड़ा नहीं है। तुम ज्ञान में बड़े हो, और ते सर्वे अब ज्ञान वृद्धा, और जो ज्ञान में बड़ा है ना जी, वही तो सबसे बड़ा। अभी कोई कितना भी धनवान हो, जिन तीनों को बड़ा माना गया है, धनवान, बलवान, आयुवान। अब बलवान है, यदि बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो बेकार है बलवान, छोटा बच्चा भी पटक मार देगा। कितना भी बड़ा धनवान हो, यदि बुद्धि न हो, ज्ञान न हो, तो कोई भी धन छीन ले जाएगा। और कितना ही बुढ़ा हो जाए, ज्ञान नहीं है तो बेकार है सब बुढ़ापा। इसलिए श्रेष्ठ तो ज्ञान है। तुम 20 वर्ष के हुए तो क्या हुआ, लेकिन ज्ञानियों में तुम करोड़ों और सूर्यों के समान हो। ज्ञान है ना जी, जो अंदर प्रकाश करता है। एक सूर्य की उपमा दी गई है ज्ञान को। सूर्य है ना, एकदम से निकलता है, बाहर प्रकाश हो जाता है। ऐसे ज्ञान रूपी जब सूर्य निकलता है तो अंदर प्रकाश हो जाता है, एकदम से अंदर बत्ती जल जाती है। इसलिए अंदर के अंधकार को दूर करने के लिए आप करोड़ों सूर्य के समान हो। महाराज, हमारी मंडली में पधारे, हमारा अहोभाग्य, आप यहां पर आए। अब यहां पर आए हैं तो अपने श्री मुख से और हमें कोई भगवान की दिव्य कथा सुनवाई। सूत जी का पूजन करके ऋषि मुनियों ने और व्यास गद्दी पर बैठा दिया। अब यहां से श्री सूत जी बैठ करके 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे, और हम आपको सुनाएंगे। यहां से श्री सूत जी अब उत्तर देते और प्रसन्न करते शौनक देव। हाँ, व्यास गद्दी पे बैठने के बाद शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रसन्न करना आरंभ कर दिया। बोले प्रभु, इस समय कलयुग चल रहा है, और कलयुग में व्यक्ति हंसने में, नाचने में, गाने में, संसार के कार्यों में, विषयों में, और सभी इनमें अंधा है मनुष्य। और विषयों में इतना आसक्त हो गया है, इतना मन लग गया कि उसका विषय से मन हटता नहीं। और जब तक मन विषय से नहीं हटे, तब तक मनुष्य की मुक्ति कैसे हो? क्योंकि मन ही मिलावत राम सू, और मन ही करत भजित। ये मन तो एक ही है, जो विषयों में लगा हुआ, या तो इस विषय में लगा लो और या फिर ये परमात्मा में लगा लो। मन ही मिलावत राम सु, मन ही करत भजी। इसलिए कलयुग में व्यक्ति का मन संसार के विषयों में लगा हुआ है। संसार का व्यक्ति किस नशे में और कुछ मतलब धन के नशे में, और हर तरीके से व्यक्ति एक अंधकार रूपी, अज्ञान रूपी अंधकार में भटक रहा है। इसलिए हे ऋषिवर, अब तो घोर कलयुग आने वाला है। ऐसे कलयुग में कोई मुक्ति का मार्ग हो तो बताइए। हमें अपने बच्चों की बड़ी चिंता होती है। संत हमें अपना बच्चा समझते थे। संतों ने हमारी तुम्हारी बड़ी फिक्र की कि आने वाले समय में कैसे ही करके थोड़ा थोड़ा तो उद्धार होता रहे। बस थोड़ा भी उद्धार होगा तो काम चलेगा। तो जगत उद्धार के लिए आज शौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी को और उनसे पहला प्रश्न किया कि कलयुग में व्यक्ति दुखी होगा। कलयुग के और काल के मुख में बैठा हुआ व्यक्ति किस तरीके से और परमात्मा को प्राप्त करे, कैसे अपनी बुद्धि को एकाग्र करे, और ऐसा कौन सा शास्त्र है जिसे सुनने से उसकी मुक्ति हो जाए? वह बात हमें आप बताइए। आज श्री सूत जी शौनकादिक ऋषियों को यहां से श्रीमद् भागवत कथा सुनाना आरंभ करते। हे ऋषियों, आज मैं तुम्हें वो गूढ़ रहस्य सुनवाऊंगा जिस समय राजा परीक्षित को श्राप लग गया था, तो श्राप के समय पे वो बहुत परेशान घूम रहा था। श्री सुखदेव ने जो ग्रंथ राजा परीक्षित को सुनवाया था, वही शास्त्र मैं आपको सुनवाऊंगा। परीक्षित को और जो श्राप लगाए ना जी, वह दिव्य कथा है। उस कथा को जब सुखदेव जी सुना रहे थे ना जी, उस समय देवता अमृत का भी कलश लेकर के आए और सुखदेव को और दे दिया। बोले महाराज, अपने चेला परीक्षित को पिला दीजिए, इसे अमर कर दो, इसको श्राप लग गया ना जी, पर ये भागवत हमें दे दो। सूत जी सुखदेव ने स्पष्ट मना कर दिया। एवं विनमहे जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम, प्रपश्यामो वयम सर्वे
श्रीमद् भागवतामृतम। आपने भागवत को सुधा को कथा लोके को काचिर को मणि महा, कहां पर कांच और कहां मणि दोनों की तुलना एक साथ कैसे कर सकते हैं आप? और केवल अमृत को पीने के बाद तो परीक्षित अमर होगा, लेकिन भागवत रूपी अमृत है ना, भागवत को अमृत कहा गया है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्प सापहम। कलयुग के सापों में और ये कथा ही रूपी तो एक अमृत है। जैसे व्यक्ति पान करके अमर होगा, इससे एक परीक्षित अमर नहीं होगा, भागवत से करोड़ों अरबों परीक्षित अमर होंगे। इसलिए अभक्त जानकर के जिस देवताओं को जो भागवत का दान नहीं किया, जो देवता तिरस्कार करके भगा दिए, वह दिव्य कथा आज मैं आपको सुनवाऊंगा। आज सूत जी सोनकादिक ऋषियों को कथा सुनाने के लिए अग्रसर हुए। बोले देखिए भगवान की कथा में सुनाने के लिए जो जा रहा हूं उसमें कुछ नियम है जो आप सुन लीजिए, सबके लिए। कथा सुनने के नियम बताएं। सबसे पहला कथा का नियम बता है कि भागवत कथा के लिए स्थान सुंदर ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल जैसा है, शांतिमय। आवाज नहीं आती जाती हो, जो बच्चे थोड़ा शोर मचा रहे हैं इनको कल से बंद कर देंगे। बिल्कुल शांत स्थान, एकदम शांत होना चाहिए। और दूसरा, भागवत को ज्ञान पूर्वक सुना जाए, ये आपके लिए नियम है। हमारे जीवन में कुछ ज्ञान आए, इस रूप से इस कथा को सुनो। अच्छा, तीसरी बात इस कथा में बताई है कि कथा को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। ज्ञान पूर्वक भी कि ज्ञान आवे, और ध्यान पूर्वक भी। हमें तुम्हें कथा में बात नहीं करनी चाहिए। कथा में बात करने से बड़ा भयंकर पाप लग जाता है। कोई बात करे तो उसको भी बोले अभी बात नहीं करना, बात में करेंगे। ये तीसरी बात है। और चौथी बात है कि भगवान की कथा में किसी की कभी भी भलाई बुराई ना करे बैठ के। हाँ, हम लोग कथा में ही बैठ के बुराई बुराई करने लग जाते हैं, ये बहुत बड़ा पाप है। मंदिर में ही बैठ करके इन 5 बातों को विशेष रूप से याद कर लीजिए। और महाराज, यह वो दिव्य कथा है कि इस कथा के बारे में तो भगवान अब कल ही बताएंगे। कि कैसी दिव्य कथा है। एक बात बताऊं, आपके बड़े भाग्य हैं कि भगवान की कथा सुनने का मौका मिला आपको। एक एक करके सुनना बात, कोई आपके मन का संशय रहेगा ही नहीं। कुछ लोग होते महाराज जी मिलेंगे तो हमसे उनसे ये बात पूछेंगे, मिलने की जरूरत ही नहीं, सब समाधान यहीं से होता चला जाएगा। एक एक दिन बीतेगा और एक एक समाधान होता चला जाएगा। हमारे जितने भी मन के संशय हैं उस सबका समाधान हो जाएगा, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।